आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13। बहुत आसान क्वेश्चन है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ट्रू फॉल्स है। आप सोचा होगा या आपने शायद आपके टीचर ने ये चीज़ पहले बताई होगी कि बेटा ट्रू फॉल्स पेपर में नहीं आते। कोई शक नहीं है, ट्रू फॉल्स पेपर में नहीं आते, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ इसके एमसीक्यूज नहीं है, तो इस वजह से पेपर में एक एमसीक्यू लाजमी इससे ही बन के आता है। अगर आप कोई भी पेपर उठा के देखें जो 9 तक आपके पास एमसीक्यूज मौजूद हैं, इसके अलावा जितने भी एमसीक्यूज हैं सारे के सारे आपको बताऊं ट्रू फॉल्स फिलिंग दी ब्लैंक से आते हैं, और सारी की सारी आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। सारी की सारी वीडियो, हर एक क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, एक एक क्वेश्चन, पूरी बुक का एक एक क्वेश्चन आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो बेटा मैं इस वजह से ट्रू फॉल्स भी नहीं छोड़ता कि किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम ना हो, गैस पेपर हो, हर चीज़ इंशाल्लाह अवेलेबल होगी इस चैनल के ऊपर। तो बेटा मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट आपने लेना है अच्छे तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सा सही है जो कि गिवन है इनमें से, एंड और विच आर फॉल्स, और कौन सा गलत है। इनमें से आपने बताना है कि कौन सा ठीक है, दुरुस्त है, और कौन सा गलत है, मतलब फॉल्स है। तो बेटा पहला जो है हमारे पास से दिया गया है, the angle opposite to the longer sides is greater than, यानी कि जो एंगल है, ऑपोजिट जो एंगल है उसकी जो लॉन्गर साइड है, कौन सी, जो लॉन्गर साइड है, एंगल एक है हमारे पास ऑपोजिट एंगल, और उसके जो सामने है टू द लॉन्गर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर, उसके अंदर जो है सबसे लॉन्गर साइड्स ग्रेटर होती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये जो है अगर मैं ये इस तरह की डायग्राम बनाता हूं तो आपको पता है अगर यहां पर एक एंगल है, आपको पता है 90 का, इसके ऑपोजिट देखें जो साइड है वो ग्रेटर है इन दोनों से, तो यही चीज बताना चाह रहा है। तो इसका मतलब जो पहला एमसीक्यू था बेटा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स, वो जो है वो ट्रू आ गया। इसी तरीके से बेटा सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इन राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल को समझना पड़ेगा वो क्या होती है बेटा। ऐसी ट्राइंगल जो 90 के एंगल बनाए, जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो डिफरेंट शेप की हो सकती है, इस तरीके की भी हो सकती है, वो इस तरीके की भी हो सकती है, ठीक है, वो इस तरीके की भी हो सकती है। क्यों, यहां पर सब में देखें 90 का एंगल बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है। ऐसी ट्राइंगल जो 90 का एंगल बनाए उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान से पढ़ के, ग्रेटर एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, उसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो ग्रेटर एंगल है वो कहता है कि 60 डिग्री है। तो बेटा आप जानते हैं कि यहां पर जो एंगल है वो कितने का होता है, 90 का, तो ग्रेटर तो 90 है, लेकिन वो क्या कह रहा था, 60 है। राइट एंगल ट्राइंगल के जो अंदर ग्रेटर एंगल है, सबसे बड़ा एंगल है, वो 60 है, तो है लेकिन कितना बेटा, 90। तो ये इसने फॉल्स स्टेटमेंट बताई है। इसी तरीके से बेटा थर्ड आ जाता है, इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर एक लफ्ज यूज हुआ है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस कौन सी ट्राइंगल होती है जिसकी अपोजिट साइड्स, दो साइडें बराबर हो। इफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर सेम बट थर्ड साइड्स आर डिफरेंट देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जिसकी दो साइड सेम हो, तीसरी साइड डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन यहां पर उसने कहा आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये मतलब वो जिक्र कर रहा है राइट एंगल ट्राइंगल का, ये चीज का, ये भी तो आइसोसेलेस होगी, ये भी साइड, ये साइड हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये बराबर है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल का उससे जिक्र किया तो 90 का एंगल होना बहुत जरूरी है। एंगल अदर देन राइट एंगल ट्राइंगल आर ईच 45, कहता है इसके अलावा जो दो एंगल हैं वो 45 के हैं। तो बिल्कुल इसके कैसे मुझे पता चला कि यहां पर भी 45 है, यहां पर भी क्या है 45 है, और यहां पर भी 45। सर आपको कैसे पता चला, क्वेश्चन बनता है कि आप बेटा पूछ सकते हैं कि सर कैसे पता है कि 45। बेटा मुझे ये चीज का पता है कि जो टोटल ट्राइंगल का सम है वो किसके बराबर होता है, 180 के। तो 90 में जब निकाला मैंने, 180 में से 90 माइनस किया तो मेरे पास बच के 90, आधा मैंने इसको दे दिया तो आधा इसको। तो लिहाजा जो स्टेटमेंट थी ये ठीक थी कि हर एक जो बकिया एंगल है उसका वो 45 का है। तो ये बेटा स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू मानी जाएगी।
ये स्टेटमेंट थर्ड जो है वो ट्रू है। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहते हैं अ ट्राइंगल हैविंग टू कॉन्ग्रुएंट साइड इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहले बेटा ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट समझ ले। ट्राई का मतलब तीन, एंगल का मतलब एंगल, जिसके तीन एंगल हो उसको ट्राइंगल बोलते हैं। लेकिन यहां पर देखिए उसने लिखा ही गलत स्टेटमेंट लिख दिया है। अ ट्राइंगल हैविंग टू कॉन्ग्रुएंट साइड इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन है क्या? इफ द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन वहां पर तीन साइड्स होती हैं और तीनों की तीनों साइड इक्वल हो। यहां पर उसने कह दिया दो साइड, तो यहां पे ही आके उसने यहां पर आके उसने गलत कर दिया है। टू कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर ट्राई का मतलब तीन और एंगल तीन, कम से कम तीन होता तो फिर हम कह सकते ये ठीक स्टेटमेंट थी। अब बेटा ये क्या स्टेटमेंट है? फॉल्स। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। अब परपेंडिकुलर क्या होता है? जो 90 का एंगल बनाए। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज शॉर्टर डिस्टेंस। कहते हैं ये देखें, एक लाइन है, आप कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं। यहां पर पॉइंट ले सकते हैं, नहीं सर यहां पर नहीं लेना, आप यहां पर ले लें। यहां पर नहीं लेना सर, आप यहां पर ले लें। यहां पर नहीं लेना सर, आप यहां पर ले लें, कहीं पे भी ले लें। अब मैंने इस पॉइंट से इस लाइन तक आना है, इस लाइन तक। मैं इस साइड से आऊंगा जल्दी लाइन पर फासला कम होगा, या इस लाइन से आऊंगा जल्दी पहुंच जाऊंगा, या सीधा आऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो बेटा यहां पर एक सवाल बनता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट टू लाइन वो सीधा होता है, सीधा। तो सीधा है अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कहते हैं जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ेगा वो लाइन जो है परपेंडिकुलर होगी। तो कोई शक नहीं है ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये 90 का एंगल बना रहे। ठीक है, तो ये जो लाइन है वाकई जो शॉर्टेस्ट लाइन है, यानी लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आती है, वो आपस में वो क्या है? परपेंडिकुलर है। वो क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये जो स्टेटमेंट है बेटा, ये जो स्टेटमेंट है वो उसने पॉइंट, हाँ बिल्कुल ट्रू है, तो यहां पर हम ट्रू लिखेंगे। इसके बाद बेटा 6 स्टेटमेंट है, ये 5 स्टेटमेंट हमने पढ़ी, अब 6 है जी। परपेंडिकुलर टू लाइन फ्रॉम एन एंगल, वहां पर जो एंगल बनता है वो 90 का है, तो बिल्कुल ठीक बात है। ये देखें जो एंगल बन रहा है वो 90 का है, ये तो उसी से ही हमने कर लिया, ये भी ठीक हो गया, इसी से ही है। A point outside is collinear point with it साथ। collinear point को समझना पड़ेगा सबसे पहले, फिर हम इसकी तरफ आते हैं। collinear points क्या होता है? चैप्टर नंबर 9 के अंदर मैंने बेटा डिटेल से रिव्यू एक्सरसाइज जब करवाई थी, चैप्टर नंबर 9 के अंदर बड़ी डिटेल से बताया था। जिन बच्चों ने नहीं देखी तो वो मेरी चैप्टर नंबर 9 की भी रिव्यू एक्सरसाइज देखें, वहां पर भी सारी की सारी डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट है। अब लेकिन फिर मैं दोबारा बताता हूं, 2 और मोर पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन, 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर पाए जाए उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। सर क्या ऐसा हो सकता है एक पॉइंट एक लाइन के ऊपर पाया जाए तो कोलिनियर हो? यस, क्योंकि ये लाइन के ऊपर बस पाया जाना चाहिए, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्या होंगे? कोलिनियर। लेकिन अगर लाइन से ऊपर वो आउटसाइड हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, इधर हो गया, इधर कहां पर भी हो गया आउटसाइड, यानी लाइन से बाहर हो गया, तो वो नॉन कोलिनियर होगा। लेकिन यहां पर स्टेटमेंट देखिए, अ पॉइंट आउटसाइड, जो पॉइंट है वो कहीं पर आउटसाइड है, यानी बाहर है लाइन से, तो ये बेटा नॉन कोलिनियर होना चाहिए था ना, तो इसने कहा है कोलिनियर होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा 8 वाला है जी, सम ऑफ 2 साइड ग्रेटर देन थर्ड। ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड साइड के ग्रेटर होता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। मैं प्रूफ करके दिखाता हूं बेटा, ये क्वेश्चन भी हमने किए हैं, सारे के सारे मैंने आगे भी करने हैं, ये मैंने बल्कि इसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह करता हूं। बहुत आसान है कि हम देखते हैं, अपनी मर्जी से ले लें जी, यहां पर लेता मैं 2, यहां पर मैं ले रहा हूं 3 और यहां पर ले रहा हूं 4। अपनी मर्जी से 2 को सम करो, तीसरी के ग्रेटर लिख दो। ये देखें 2 जमा अगर मैं 3 लिखता हूं, ग्रेटर होता है जिसकी तरफ, जिसको ग्रेटर कहना होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है इनक्वालिटी का, ये समझे कि बड़ा है।
और वो 2 जमा 3 लिखा है तो ग्रेटर 4 से होना चाहिए। तो ये देखे 5 बड़ा है 4 से, तो ये देखे ट्रू है स्टेटमेंट। 4 जिसकी तरह मुंह खुला वो ठीक है पर है। आपने सारे इन दोनों को क्यों आपने लिया, इन दोनों को ले लें तो ये भी करते हैं जी, ये भी ट्रू आ गया। अब ये देखें इन दोनों को लेके चेक करते हैं। 3 जमा 4 ग्रेटर है जी 2 से, तो ये देखें 7 और ट्रू, ये भी ट्रू आ गया, 7 बड़ा है 2 से। इसी तरीके से बेटा आपने क्या करना है, 4 जमा 2 को भी लेके चेक कर लेना है, फिर थर्ड साइड को इधर लिखना है, थर्ड साइड से ग्रेटर है तो ये भी ट्रू है। तो तीनों जब ट्रू होती हैं फिर ये ट्राइंगल सेटिस्फाई करती है, तो फिर ही ये ट्राइंगल का सम इक्वल है। ऐसा भी हो सकता है जी फॉल्स आ जाए, फॉल्स आ जाएगा तो समझे कि ट्राइंगल की लेंथ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सम ऑफ टू साइड ग्रेटर होती है थर्ड साइड से, ये ठीक है। अगर दो साइड्स को सम किया जाए तो वो ग्रेटर होती है थर्ड साइड से, किसकी तरह मुंह खुलता है। अगर माइनस किया जाए तो फिर लेस देन होती है, ठीक है। फिर हम क्या कर देंगे, अगर माइनस किया जाए तो फिर साइड क्या हो जाएगी, लेस देन होगी। याद रखना है, ये बहुत आला कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन के अंदर भी आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लिया होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द साइड डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड अ पॉइंट इज 0। लाइन जो कि पॉइंट, लाइन ऐसी लाइन और उसके ऊपर पाया गया पॉइंट, पॉइंट और लाइन का जो डिस्टेंस है वो 0 होता है। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे बेटा, ट्रू स्टेटमेंट, ये भी हमारे पास ट्रू था, ठीक है, ये ग्रेटर ही होती है, ये हमने लिखना भूल गए। ये देखें, एक मैं लाइन लगाता हूं, ये देखें मैंने लाइन लगाई, अब उसने ये पॉइंट पे गौर करें जरा, पॉइंट ऑन इट, यानी उसके ऊपर है पॉइंट, किसके, लाइन के ऊपर है। डिस्टेंस आपने मालूम करना है बिटवीन, दरमियान, डिस्टेंस मालूम करना है। मेन जो पॉइंट होते हैं उसको लाइन अंडरलाइन करते हैं। डिस्टेंस मालूम करना है बिटवीन लाइन और पॉइंट के दरमियान। पॉइंट में पहले लगा लेता हूं, यहां पर कहीं पे भी आप लगा लें। अब ये पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस बताएं 0 है, बिल्कुल 0 है ही नहीं डिस्टेंस। यहां पर हो तो आप 2 इंच है, 2 सेंटी है, हम कह सकते हैं, लेकिन यहां पर लाइन के ऊपर आ गया तो डिस्टेंस है ही नहीं, तो इस वजह डिस्टेंस 0 है। तो बेटा ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू लिखी गई है, तो हम इसको कह देंगे ट्रू। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा। आगे बेटा लास्ट है हमारा, ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ। कहते हैं ये ट्राइंगल बनती है अगर आपके पास लेंथ ये है, तो हम चेक कर लेते हैं। अगर तो ये इसकी तीनों शर्तें ट्रू पाई गई, हम चेक करते हैं, माइनस प्लस के साथ भी चेक कर सकते हैं। अगर प्लस करेंगे तो थर्ड साइड को ग्रेटर लिखेंगे, अगर माइनस करेंगे तो फिर लेस देन लिखेंगे। मैं चेक कर लेता हूं जी, एक साइड हमें दी गई है तो यहाँ पे बना के हम चेक कर लेते हैं। एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। क्या ये सही कह रहा है कि नहीं? ये कहता है कि ये अगर पॉइंट लिए जाएं, ये अगर आपने नंबर लिए जाएं, पॉइंट इतने सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो लेंथ है किसकी, ट्राइंगल की, ये सही है, इससे बनती है ट्राइंगल। हम चेक कर लेते हैं। 2 जमा 3 किया जाए तो वो ग्रेटर होना चाहिए था 5 से, तो ये देखे 5 ग्रेटर 5। कभी हो सकता है 5 बड़ा है 5 से, बराबर है ना, तो ये तो पहले से ही फॉल्स हो गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, कोई नहीं ट्राइंगल बनती। झूठ बोल रहा है, ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड लेंथ, इस लेंथ से ट्राइंगल बनती है, नहीं बनती, हमने चेक कर लिया। हम माइनस लगा के भी चेक करते हैं, क्या माइनस से भी ऐसा है? देखिए 2 माइनस 3 लेस देन अब लगाएंगे, क्योंकि माइनस इस्तेमाल कर रहे हैं 5, तो ये आ गया -1। पहला तो ठीक है जी, पहली स्टेटमेंट। अब इसको दोनों को करके देखते हैं। 3 माइनस 5 लेस देन है जी 2 से, तो ये -2 और ये भी ठीक है जी, बिल्कुल -2 छोटा होता है, 2 बड़ा होता है, ये भी ठीक है। अब अगर तीसरी भी ठीक आ गई तो फिर समझे कि ये हमने गलत चेक किया। अब आगे आ गया हमारे पास 5 -2, ठीक है, लेस देन है जी 2 से, तो ये देखें 3 से, थोड़ी यहाँ पे 3 लिखा हुआ, तो 3 यहां पर भी आ गया, 3 है 3, ये देखिए यहां पर आ गया फॉल्स। एक भी फॉल्स आ जाएगा तो आंसर जो है लेंथ नहीं होगी, तो इस वजह से बेटा ये जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है लास्ट वाली। ये आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लिया होगा। तो बेटा
मैंने तो अपने से 100% कोशिश की आपको गाइड करने की। तो किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, इंशाल्लाह मैं जरूर उसको भी दूर करने की कोशिश करूंगा और आपका कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आप मुझे कमेंट से किसी किस्म की प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने क्लास वालों के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी इस वीडियो से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, आप इजीली बात करके बेहतरीन सीख सकें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।